हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं रियल स्टोरी ऑफ टाइगर जिंदा है मूवी, पाकिस्तानी कमांडो टाइगर टीएम द मैन ऑफ स्टील। चलिए देखते हैं जो मूवी आई थी टाइगर जिंदा है उसकी क्या रियल स्टोरी होने वाली है। इसके टाइटल से तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो जो हीरो था वो पाकिस्तान का था, उसकी कोई जो स्टोरी है वो कॉपी की है। तो चलिए पहले पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, दुनिया में कई किस्म के चोर पाए जाते हैं। सबसे घटिया चोर वो होते हैं जो किसी का आइडिया चुरा लेते हैं। अरे लेकिन इससे भी घटिया किस्म कंटेंट के चुरा चोर लेते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में पाए जाते ओके। हैं, जो हमारे हीरोज का नाम तक चुरा कर अपनी मूवीज में पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ओहो। करते हैं। इसमें हैरानगी की बात नहीं है, उनका तो पेशा ही ये है। ओह। कभी किसी की कहानी चुरा ली, कभी किसी हॉलीवुड मूवीज का स्क्रिप्ट और कवर पेज चुरा लिया, कभी किसी दूसरे मुल्क में जाकर उनके खाने के चम्मच चुरा लेते हैं, और कभी किसी का पानी चुरा लिया। खैर, टॉपिक की तरफ पानी आते चुरा हैं। लिया। दोस्तों, ओह आपने गॉड। एक था टाइगर और टाइगर जिंदा जैसी मूवीज का नाम तो सुना होगा। इन हम्म। मूवीज का मेन कैरेक्टर टाइगर है, लेकिन दोस्तों हकीकत ये है कि इस नाम को और इस तर्ज के कैरेक्टर को पाकिस्तानी रियल हीरो से कॉपी किया गया है, जिसे दुनिया टाइगर टीएम के नाम से जानती थी। टाइगर टीएम यानी ब्रिगेडियर तारिक महमूद को मैन ऑफ स्टील भी कहा जाता है। तारिक इन्हें इस महमूद। सदी का सबसे बेहतरीन कमांडो का दर्जा भी मिला है। अच्छा। टाइगर टीएम 18 अक्टूबर 1938 को मुल्तान में पैदा हुए और 1963 को मिलिट्री एकेडमी काकूल से बेहतरीन अफसर बनकर पास आउट हुए। आर्मी ने इन्हें कमांडो की ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद वो एसएसजी कमांडो की पहली बटालियन में भी शामिल हुए। 1965 में इन्हें अमेरिका में होने वाले एक एडवांस स्पेशल कोर्स के लिए मुंतखब किया गया, मगर इस वक्त 1965 की पाक भारत जंग शुरू हो गई। टाइगर अपने कमांडो के सामने पेश हुआ और एहतराम के साथ अमेरिका जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वो वादा निभाने का वक्त आ गया है जो खाकी वर्दी पहनने से पहले अपने वतन से किया था। कमांडर अपनी कुर्सी से उठा और टाइगर टीएम की तरफ देखकर मुस्कुराया और इसके कांधे पर थपकी देकर विक्ट्री का निशान बनाया। टाइगर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। ये वो मुस्कुराहट थी जो शिकार पर झपटने से पहले आती है। 1965 की जंग में इन्होंने दास्तान शुजाअत रकम की और इस बेजिगरी और हिकमत अमली से लड़े कि दुश्मन दंग रह गया। फौज ने इन्हें 1965 की जंग में बेमिसाल बहादुरी पर सितारे जुर्रत से नवाजा। 1970 में इन्हें मेजर के रैंक पर तरक्की दे दी गई। 1971 की जंग में टाइगर ने दोबारा अपनी बहादुरी और शुजाअत के जोहर दिखाए। जहां दुश्मन फौज को लाशों के ढेर मिलते, वो समझ जाते कि यहाँ से टाइगर का टाइगर गुजर गुजरा हुआ होगा। है। 1971 की जंग के बाद इन्हें जुर्रत और बहादुरी पर दोबारा सितारा जुर्रत से नवाजा गया। 1971 में ही जब ढाका के शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुक्ति बानियों का कब्जा हो गया, तब जनरल अब्दुल्ला खान न्याजी ने टाइगर टीएम को टास्क दिया कि जितना जल्दी हो सके एयरपोर्ट से मुक्ति बानियों का कब्जा छुड़ाया जाए। ये नो फ्लाई जोन था, यहाँ कोई क्यार बमबारी नहीं कर सकता था, लेकिन टाइगर ने अपनी टीम के साथ मिलकर 24 घंटों में इस एयरपोर्ट को मुक्ति बानियों के कब्जे से छुड़ाया। 1971 का ही वाकया है कि जंग के दौरान ही टाइगर ने अकेले और नहत्ते होते हुए एक इंडियन हेलीकॉप्टर के साथ लटक कर इस हेलीकॉप्टर को लैंडिंग करने पर मजबूर कर दिया और इस पर कब्जा कर लिया। 1971 में इन्हें एक और आजाद सितारे बिसालत से नवाजा गया। ये पाकिस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री का पहला वाकया था कि इतने मुख्तसर से कैरियर के दौरान किसी भी ऑफिसर को बहादुरी के इतने एजाजात से नवाजा गया हो। 1971 में कर्नल और 1982 को ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई और 1982 को ही एसएसजी का कमांडर तैनात कर दिया गया। यही वो वक्त था जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान सियाचिन का तनाज़ा जोर पकड़ गया था। पाक फौज ने सियाचिन ग्लेशियर वापस हासिल करने के लिए टाइगर की खिदमत हासिल करने का फैसला किया। टाइगर ने अपनी टीम के साथ बर्फपोश पहाड़ों में दुनिया की बुलंद तरीन महाजे जंग पर भारत को बता दिया कि शेर जब बर्फपोश पहाड़ों पर झपटे तो शिकार किए बगैर नहीं जाता। भारतीय फौज मोर्चे छोड़कर भाग खड़ी हुई। टाइगर ने सियाचिन पर सब्ज हलाली परचम लहराया और सियाचिन ग्लेशियर का कंट्रोल एक्स कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल जाहिद अली के हाथ में दिया। तहम 1984 में ही ये इलाका खो दिया गया। टाइगर दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की नजरों में आ चुके थे और वो इन्हें कत्ल करवाने के दर पे यार ये क्या कर रहे हो आईएसआई तुम भी लोग? बेखबर न रॉ की थी। क्या आईएसआई ने हालत कर रिपोर्ट दी पेश इन की लोगों कि रॉ टाइगर पर नजर रखे हुए है और उस वक्त के भारतीय वजीर आजम राजीव गांधी को हर हफ्ते टाइगर की रिपोर्ट पेश की जाती थी। यूं तो टाइगर टीएम ने बहुत से ऑपरेशंस किए और तमाम ऑपरेशंस में कामयाबी भी हासिल की, मगर दुनिया ने इन्हें उस वक्त जाना जब 5 सितंबर 1986 को कराची एयरपोर्ट पर एक अमेरिकी मुसाफिर त्यारा हाईजैक कर लिया गया। 360 अफराद की जान खतरे में थी
मगर हाईजैकरों को मालूम न था कि एक बहुत बड़ा खतरा टाइगर की सूरत में कराची की तरफ टाइगर रवाना हो TM। चुका है। टाइगर ने मुसाफिरों को हाईजैकरों से बाजियाब कराने का मंसूबा बनाया और खुद SSG की कमांड की। थोड़ी ही देर में हाईजैकर गिरफ्तार होकर टाइगर TM के कदमों में थे। अच्छा, ये अच्छा, नीजा की नीजा। स्टोरी है। ये ओह, पहला मौका था कि जब पाकिस्तानी कौम को तारिक महमूद यानी टाइगर TM के बारे में पता चला। टाइगर TM ने शहीद अफगान वार में भी हिस्सा लिया और अपना किरदार निभाया और उन्होंने अफगानिस्तान की बैटल फॉर हिल काफी बड़ी बड़ी 32-34 जंग का भी लड़ी। ऑपरेशन किया, जिसकी कमान उन्होंने खुद ही की थी। ये 29 मई 1989 का दिन था। गुजरांवाले के नजदीक रहवाली में आर्मी एविएशन की पासिंग आउट थी। टाइगर SSG कमांडो की पैरा ट्रूपिंग टीम को कमांड कर रहे थे। आर्मी का MI-17 हेलीकॉप्टर मुकर्ररा बुलंदी तक पहुंचा। टाइगर TM जस्त लगाने के लिए उठे टीम की तरफ विक्ट्री का निशान बनाया और कूद गए। टाइगर ने मुकर्ररा बुलंदी तक आने पर अपना पैराशूट खोला, मगर पैराशूट ना खुल सका। इन्हें एहसास हो चला था कि अब अल्लाह की अमानत वापस करने का वक्त आ चुका है और इस तरह धरती का बेटा धरती की आगोश में समा गया। कहा जाता है कि अगर शहीद हो टाइगर गए। किसी और मुल्क में होता तो इनके कैरियर्स और कारनामों पर बेशुमार फिल्में बनती और दास्तानें सुनाई जाती। दोस्तों, टाइगर जिंदा है जैसी मूवीज इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि भारत टाइगर से किस कदर खौफजदा था कि उसे आज भी याद रखा हुआ है। ये हमारे मीडिया की हठधर्मी है कि हमारे रियल हीरोज को भुलाकर ऐसे लोगों को हीरोज बनाकर पेश किया जाता है जो इस मुल्क को नोच नोच कर खा रहे हैं। दोस्तों, टाइगर TM जैसे हीरो हर कौम को नहीं मिलते। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारी उनको तारीख जरूर याद बेशुमार करना हीरोज से चाहिए। भरी पड़ी है और ये हमारी बदनसीबी है कि हमें हमारे हीरोज के बारे में पता तक नहीं पता है। नहीं है। आज की वीडियो जब स्टार्ट हुई और जो उन्होंने रोस्ट करना शुरू किया वहां पे बहुत मतलब हंसी आ रही थी, बट उसके बाद जो उन्होंने पूरी जो टाइगर तारिक महमूद है उनकी पूरी स्टोरी सुनाई, काफी जाबाज किस्से थे उनके, सुन के अच्छा लगा। बट हाँ, लास्ट में मैं भी एक बात बोलना चाहूंगी कि पाकिस्तान के लोग तो उनको याद कर नहीं रहे या उनकी इंडस्ट्री तो उनको याद कर रही, तो थैंक्स टू इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री, एटलीस्ट वो ऐसी मूवीज बना रहे हैं कि कल को आप इसके बारे में वीडियो बना पा रहे हो, सबको पता चल रहा है। तो मतलब इट्स जस्ट अ जोक, बट हाँ, आज की वीडियो काफी मजेदार थी। सबसे पहले तो हमने ये मूवी देखी ही नहीं हुई, टाइगर जिंदा है। आई डोंट नो, लोग कहते होंगे कि आपकी इंडिया में सलमान खान की मूवी रिलीज हुई और आपने देखी नहीं। ऐसा भाई यहाँ तो हर दूसरे तीसरे दिन बाद एक नई मूवी रिलीज हो जाती है और उसमें कोई ना कोई एक जाबाजी की मूवी वो बना ही देते हैं। तो एक्चुअली हम तो अब तो यूज टू हो चुके हैं, लेकिन हमने ये मूवी देखी नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा स्टोरी के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे कि क्या ये इन्होंने जिस टाइगर के बारे में बात की है कि वो पाकिस्तान की आर्मी में थे और उन्होंने जाबाजी के किस्से, क्या वो सेम स्टोरी इस मूवी के अंदर भी है या नहीं, ये तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा। बाकी आई थिंक जिस आर्मी ऑफिसर के बारे में पाकिस्तान में चर्चे होने चाहिए उनको ये रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ सर्व किया है। और आई थिंक आज की वीडियो ना हमें कहीं ना कहीं फनी भी लगी, क्योंकि बीच में जब उन्होंने रॉ की बारे में जो तस्वीरें दिखाई वो हमें काफी फनी लगी। उम्मीद करते हैं आप सबने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसी वीडियोस के लिए आप अपने सजेशन हमें कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ओके, बाय। बाय।